नहमदु व सल्ली अला रसूलिही करीम व नहमदु व सल्ली अला हबीबिही करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसकी ज़ात आला है, जिसके साथ बाला है, जो हर शय का मालिक है, जो हर शय का खालिक है, जिसकी ताकत, जिसकी कुदरत, जिसकी हिकमत हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए है। और अल्लाह ताला ने रोज़े अव्वल से ही ये लिख दिया कि सबकत ले गई मेरी रहमत मेरे गज़ब पर। और दरूद लामहदूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो वजह कौनैन है, जो सैयदुल अव्वलीन है, जो सैयदुल आखिरीन है, जो फ़ख्र मौजूदात है, जो फ़ख्र कायनात है। और सलाम को अल्लाह के उन प्यारे बंदों पर जिन्हें अल्लाह ने अपने दीन की सरबुलंदी के लिए मुंतखब किया। अजीज़ान मन, आखिरी अशरे में ये आग से नजात का है और इसमें लैलतुल क़द्र आती है। तो आज इसके बारे में मैं बयान करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये नॉलेज इस बंदे नचीज़ की पसंद आई। ये सोर्स है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब का, उर्दू पॉइंट से। शब कदर और इसकी फजीलत। रमज़ानुल मुबारक की रातों में से एक रात शब कदर कहलाती है, जो बहुत ही कदर व मंजिलत और खैर व बरकत की हामिल है। इस रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीने से अफजल करार दिया है। 1000 महीने के 83 बरस 4 माह बनते हैं। 83 years 4 months। जिस शख्स की ये रात इबादत में गुजरी, इसने 83 बरस 4 माह का ज़माना इबादत में गुजार दिया। सुभान अल्लाह। और कम से कम 83 years तो है ही। अल्लाह करीम जितना जाहिद अजर अता फरमाए। और इसका अजर का अंदाज़ा इंसान के बस से बाहर है। शब कदर का मायनी और मफहूम इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि कदर के मायने मर्तबा के हैं, क्योंकि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शरफुल मर्तबा के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। तफसीरुल क़र्तबी 130। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि अल्लाह ताला निस्फ़ शबान की रात को तमाम फ़ैसले फरमा लेता है, और चूँकि इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से 1 साल की तकदीर और फ़ैसले का कलमदान फ़रिश्तों को सौंपा जाता है, इस वजह से लैलतुल क़द्र कहलाती है। तफसीरुल कुर्तबा 130। इस रात को कदर के नाम से ताबीर करने की वजह ये भी बयान की जाती है कि इस रात में अल्लाह ताला ने अपने काबिल कदर उम्मत के लिए साहिब कदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत नाज़िल फरमाई। यही वजह है कि इस सूरत में लफ्ज़ कदर 3 दफ़ा आया है। कदर का मायने तंगी का भी आता है। इसके मायने के लिहाज से इसे कदर वाली कहने की वजह से ये है कि इस रात आसमान से ज़मीन, आसमान से फर्श ज़मीन पर इतनी कसरत के साथ नज़ूल होता है कि ज़मीन तंग हो जाती है। तफसीरुल
खारजन 395। इमाम अबू बकर वल वराक कदर कहने की वजह बयान करते हुए कहते हैं कि ये रात इबादत करने वाले को साहिब कदर बना देती है, अगरचे वो पहले इस लायक नहीं था। तफसीरुल कुर्तबा 131। ये रात क्यों अता हुई? इसके हसूल के सबसे अहम सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पर शफकत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसारी है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुख्तलिफ शख्सियात हज़रत अयूब, हज़रत ज़िक्रिया, हज़रत यूसुफ का जिक्र करते हुए फरमाया कि इन हजरात ने 80 साल अल्लाह ताला की इबादत की है और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस बरगज़ीदा हस्तियों पर रश्क आया। इमाम कुर्तबा रज़ी ताला अन्हा रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि ए नबी मोहतरम, आपकी उम्मत के लोग इस साबका लोगों की 80 साल आबादत पर रश्क कर रहे हैं, तो आपके रब ने आपको इससे बेहतर अता फरमा दिया है। और फिर सूरतुल कदर की तलावत की, इन्ना तैना कल कौसर। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस फ़र्त मुसर्रत से चमक उठा। तफसीरुल कुर्तबा 132। चुनाचा हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफ़ील ये करम फरमाया कि इस उम्मत को लैलतुल क़द्र अनायत फरमाई और इसकी इबादत को 80 नहीं बल्कि 83 ईयर्स 4 माह से बढ़कर करा दिया। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात। लैलतुल क़द्र की उम्मत की खसूसियात है। इमाम जलालुद्दीन सयूती हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुक़द्दस रात अल्लाह ताला ने फ़कत मेरी उम्मत को अता फरमाई है, साबिक़ा उम्मतों में से ये शर्फ किसी को भी नहीं मिला। अल-मंशूर 371। मुफस्सिरीन कराम कहते हैं कि पहली उम्मतों में आबद इसे करार दिया जाता था जो 1000 माह तक अल्लाह ताला की इबादत करता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में इस उम्मत को ये फजीलत हासिल हुई कि इस रात को इबादत से इससे बेहतर मकाम हासिल कर लेती है। साबिक़ा उम्मतों का आबद वो शख्स होता है जो 1000 माह तक अल्लाह ताला की इबादत करता है, लेकिन इसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने इस उम्मत की अफराद को ये शब कदर अता कर दी, जिसकी इबादत 1000 माह से बेहतर करार दी गई। फ़तहुल क़दीर 473। गोया ये अजीम नेमत भी सरकार दो आलम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के सदक़े में उम्मत को नसीब हुई। शब कदर की फजीलत अहादीस की रोशनी। सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि आपसे फरमाया, जिस शख्स ने शब कदर में अजर सवाब की उम्मीद से इबादत की, इसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी 370। इस इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाँ लैलतुल क़द्र की साअतों में फ़िक्र इबादत और ताअत की तलकीन की है, वहाँ इस बात की तरफ भी मुतवज्जा किया गया है कि इबादत से महज अल्लाह ताला की खुशनुदी मकसूद हो, रियाकारी या बदनीति ना हो, और आइंदा अहद करे कि मैं बुराई का इर्तिकाब नहीं करूँगा। चुनाचा इस शान के साथ इबादत करने वाले बंदे के लिए ये रात मज़दाए मग़फ़िरत बनकर आती है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से
मरवी है कि रमज़ानुल मुबारक की आम में एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो माह तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 माह से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया वो सारे खैर से महरूम रहा, और इस रात को भलाई से वही शख्स महरूम रह सकता है जो वाक़तन महरूम हो। सनन इब्न माजाह 20। ऐसे शख्स की महरूमी में वाक़तन क्या शक हो सकता है जो इतनी बड़ी नेमत को गफलत की वजह से गवा दे। जो इंसान मामूली बातों के लिए कितनी रातें जाकर बसर कर लेता है, तो इसी साल की इबादत से अफसल इबादत के लिए 10 रातें क्यों नहीं जाग सकता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, शब कद्र को जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिब्राईल अमीन फरिश्तों की जुर्मट में ज़मीन पर उतरते हैं और हर शख्स के लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं जो खड़े बैठे यानी किसी हालत में अल्लाह को याद कर रहा हो। शुएबुल ईमान 343। शब कदर को मख्फी क्यों रखा गया। इतनी अहम और बाबरकत रात के मख्फी होने की मुतअद्दिद हिकमतें बयान की गई हैं। इसमें से चंद एक झील हैं। दीगर अहम मख्फी अमूर मसलन इसमें आज़म जुमा के रोज़ कबूलियत दुआ की घड़ी की तरह इस रात को भी मख्फी रखा गया। अगर इसे मख्फी ना रखा जाता तो अमल की राह में मसरूफ़ हो जाती। इसी रात के अमल पर इक्तफ़ा कर लिया जाता। ज़ौक़ इबादत में दुआम की खातर इसको अश्कारा नहीं किया गया। अगर किसी मजबूरी की वजह से किसी इंसान की वो रात रह जाती तो शायद इसके सदमे का अज़ाला मुमकिन ना होता। अल्लाह ताला को चूँकि अपने बंदों का रात के औक़ात में जागना और बेदार रहना महबूब है, इसलिए रात मुतय्यन ना फरमाई ताकि इसकी तलाश में मुतअद्दिद रातें इबादत में गुजरें। इद्दत तय्यन की वजह से गुनाहगारों पर शफ़क़त भी है, क्योंकि अगर इल्म के बावजूद इस रात में गुनाह सरज़द होता तो इससे लैलतुल क़द्र की अज़मत को मजरूह करने का जुर्म भी लिखा जाता। अल-सफ़ीरुल कबीर 28। अज़ीज़ान मन, इसमें बहुत सारी हदीस हैं क्योंकि मैंने आपको खुशगुजार कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको इसमें आपके नॉलेज में, आपके इल्म में, आपके सवाब में इजाफ़ा होगा। अब मैं कुछ हदीस मुश्कात शरीफ से बयान करता हूँ। हदीस नंबर है 2083, पेज नंबर 676/1। हज़रत अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर तलाश करो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। शब कदर बाकी रहने वाली 9वीं रात, 7वीं रात, 5वीं रात यानी 21वीं, 23वीं और 25वीं रात में है। हदीस नंबर 2086, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पहले अशरे में इतिकाफ़ किया। फिर आपने दरमियान अशरे में एक छोटे से खेमे में इतिकाफ़ किया। आपने अपना सर बाहर निकाल कर फरमाया, मैंने पहला अशरा इतिकाफ़ किया और मैं इस रात को तलाश करना चाहता था। फिर मैंने दरमियान अशरे का इतिकाफ़ किया। फिर मेरे पास फरिश्ता आया तो मुझे कहा गया
کہ وہ आखिरी अशरे में है। जो शख्स मेरे साथ इत्काफ करना चाहे तो आखिरी अशरा इत्काफ करे। मुझे ये राह दिखाई गई थी, फिर मुझे बुला दी गई। मैंने इसको सुबह खुद को कीचड़ में सजदा करते हुए देखा है। इसे आखिरी अशरे में तलाश करो और इसे हर ताक रात में तलाश करो। रावी बयान करते हैं कि इस रात को बारिश हुई, मस्जिद की छत शाखों से बनी हुई थी, वो टपकने लगी। मेरी आंखों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप की पेशानी पर कीचड़ का निशान था। ये 21वीं की रात यानी 21 तारीख थी। हदीस नंबर 2088। ज़र बिन अबैश बयान करते हैं, मैंने अभी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई इब्न मसूद ने फरमाते हैं कि जो शख्स पूरा साल तहज्जुद पढ़ेगा वो शब कदर पालेगा। तो उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। उन्होंने ये इरादा किया कि लोग इस पर ही एतकाद ना कर लें, हालांकि इन्हें मालूम है कि वो शब कदर रमज़ान में है और आखिरी अशरे में है और 27वीं रात है। फिर उन्होंने इसी सदा अल्लाह के कहे बगैर कसम उठाकर कहा कि वो 27वीं शब है। मैंने कहा अबू मंज़र आप ये कैसे कहते हैं? उन्होंने फरमाया इस अलामत या निशानी की बिना पर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी कि इस रोज़ सूरज तुलू होगा तो इसकी शुआएं नहीं होंगी। हदीस नंबर 2089। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कदर आखिरी अशरे में इबादत और सखावत करने की कोशिश करते थे वो इसके अलावा किसी और वक्त नहीं करते थे। हदीस नंबर 2090। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारी अम्मा जान बयान करती हैं, जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, शब बेदारी फरमाते और अपने अहले खाना को भी बेदार रखते। हदीस नंबर 2091। हज़रत आयशा हमारी अम्मा जान रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताएं कि अगर मैं जान लूँ कि कौन सी रात शब कदर है तो मैं इसमें क्या दुआ करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो ए अल्लाह, बेशक तू दरगुजर फरमाने वाला है, दरगुजर को पसंद फरमाता है, बस मुझसे भी दरगुजर फरमा। हदीस नंबर 2092। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, शब कदर को 21वीं या 23वीं या 25वीं या 27वीं या 29वीं रात में तलाश करो। हदीस नंबर 2094। हज़रत अब्दुल्ला बिन उन्स रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने जंगल में रहता हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वही नमाज़ पढ़ता हूँ। आप मुझे एक रात के मुतल्लिक़ हुक्म फरमाएं कि मैं इस रात में इस मस्जिद में क़याम करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, 23वीं रात को क़याम कर। इसके बेटे से पूछा गया तो आपके वालिद कैसे किया करते थे? तो उन्होंने बताया कि जब आप असर पढ़ कर लेते तो मस्जिद में दाखिल हो जाते और फिर आप किसी हाजत के लिए वहाँ से ना निकलते हत्ता कि नमाज फ़जर पढ़ लेते, और जब नमाज फ़जर पढ़ लेते तो मस्जिद के दरवाज़े पर
अपनी सवारी पाते और इस पर सवार होकर जंगल में आ जाते। अजीज़ान मन, अब हदीस नंबर 2096 हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर होती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात में तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ और अल्लाह जल्ल के ज़िक्र में मसरूफ़ हर खड़े बैठे शख्स पर रहमत भेजते हैं। जब इनकी ईद का दिन होता है तो अल्लाह ताला इनकी वजह से अपने फरिश्तों पर फ़ख्र करते हैं। फरमाता है, मेरे फरिश्तों, इस मज़दूर को क्या जज़ा होनी चाहिए? तो अपना काम पूरा करता है। वो अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार, इसकी जज़ा ये है कि इसे पूरा बदला दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों पर और मेरी लौंडियों ने मेरी तरफ से इन पर आयत फरीज़े को पूरा कर दिया। फिर दुआएं पुकारते हुए निकलते हैं, मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल, मेरे करम व उलू और अपने बुलंद मकाम की कसम, इनकी दुआएं कबूल करूँगा। वो फरमाता है वो वापस चले जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारी ख़ताओं को नेकियों में बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इस हालत में वापस आते हैं तो इनकी मग़फ़रत हो जाती है। अज़ीज़ान मन, आप खुशकिस्मत हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ कि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्मती पैदा हुए। हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है कि इस रात को जो पा लेता है वो 83 ईयर्स 4 मंथ की इबादत गुजार बन जाता है। और ये अल्लाह ताला की ख़ास हम पे ब्लेसिंग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ये रात मोमिनों पे इतनी ब्लेसिंग है कि वो इस रात को कभी भी मिस नहीं करेंगे और इसमें इबादत, खैरात और जो भी अच्छे काम हैं वो करेंगे। अज़ीज़ान मन, अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।